फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की क्लास को करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पहला पेपर देख रहे हैं 3001 मुस्लिम लॉ है, यानी कि मुस्लिम लॉ को देख रहे हैं, यानी मुस्लिम विधि का जो पेपर है उससे देख रहे हैं, जो कि आपके फैमिली लॉ के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है और कई बार आप ज़्यादातर ये कहेंगे कि हम ज़्यादातर देखने के लिए मिलता ही मिलता है। क्या तलाक शुदा पत्नी पति पत्नी पुनर्विवाह कर सकते हैं? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलो, क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं आजकल पेपर अधूरा आ रहा है मुस्लिम लॉ में या मुस्लिम विधि में। हर यूनिवर्सिटी में हम लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन हिंदू लॉ में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिंदू लॉ में नहीं पूछा जाता है, मुस्लिम लॉ में क्यों पूछा जाता है। मुस्लिम लॉ का कहीं ना कहीं कानून में कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई भी पत्नी जो होती है, जब कोई पत्नी को 3 बार जब तलाक दे दिया जाता है पति के द्वारा या उच्चारण कर दिया जाता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है। ये तो आपको सबको पता है। यानी कि जब किसी पति ने 3 बार तलाक का उच्चारण करा और उससे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को क्या कर दिया, विवाह विच्छेद की यानी कि तलाक दे दिया, तो उसके पश्चात क्या होगा, वह क्या करेगा, उच्चारण के अपनी विवाह विच्छेद किया तो उसने फिर विवाह के लिए वैध नहीं माना जाता। यानी कि आप मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, एक्स मेल है, हस्बैंड है, और वाई कहीं ना कहीं आपकी वाइफ है, तो इसने क्या करा, 3 बार इसे तलाक दे दिया और तलाक देने के पश्चात यानी कि तलाक उच्चारण करने के अपने विवाह विच्छेद कर दिया। यानी कि जो कहीं ना कहीं उसने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, भाई आपको सबको पता है मुस्लिम मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर क्या करेगा, अगर वह फिर उसके साथ यानी कि मान लो चलो कह दिया अगले दिन या फिर कुछ टाइम बाद दोनों मिलने लगे, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो फिर क्या हुआ, उससे प्यार हो गया, फिर दोबारा वो शादी करना चाहता है, चल यार तलाक हो गया, दोबारा हम क्या ना कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे या फिर कहीं शादी कर लेंगे, तो वह क्या कहलाएगी, वैध नहीं होगी। क्या होगा, नहीं होगी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या तलाकशुदा पत्नी पुनः विवाह कर सकते हैं? जी नहीं, यानी कि क्या होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, विवाह विच्छेद यानी कि मुस्लिम विवाह के अंतर्गत ये क्या है, अवैध है और अवैध के रूप में आपको देखने के लिए मिल, तो क्या हो गया, वो वैध नहीं होगा। तो इसका आंसर यानी कि हाँ, तो यानी यदि हाँ तो किन कारणों से। अब नहीं आ गया तो आपको पता होना चाहिए, जब तक उसने इद्दत पालन के बाद किसी दूसरे आदमी से विवाह ना किया हो तब तक कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यदि हाँ, किन परिस्थितियों में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है पार्ट 2 कि यदि हाँ है, क्या है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में। हाँ है तो भाई हाँ तो बताओ, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है भाई, कर नहीं सकता, पर करने का कारण तो बता दो, कोई किस कारण से कर सकता है, कोई ना कोई कारण तो होगा उसका, किस तरह से कर सकता है कि भाई मुझे उसी से शादी करनी है। तो ऐसा होगा, यानी कि मान लीजिए कहीं ना कहीं ये क्या है, ये हमारा एक्स और वाई था, अब इसने क्या करा, इससे तलाक दे दिया। ठीक है, तो यानी कि अब क्या होगा, एक वर्ड यूज़ होगा या फिर एक प्रक्रिया के अंतर्गत उस औरत को गुजरना पड़ेगा जिसे कहेंगे इद्दत पालन। ठीक है, अब क्या होगा, जब तक उसका यानी कि उस औरत का यानी कि वह क्या करेगा, इद्दत पालन के बाद दूसरे यानी कि ये क्या है, एक्स और वाई जो औरत है, एक्स की जगह
जेड व्यक्ति से, यानी कि ये क्या करेगी, इससे शादी करेगी, ठीक है। यानी कि इद्दत पालन के बाद किसी दूसरे आदमी से विवाह न कर ले, क्या कर ले, विवाह न कर ले, और विवाह के कहीं ना कहीं और विवाह के बाद उसके साथ रिलेशन बना ले, यानी कि संभोग के बाद उसे तलाक ना दिया या विवाह के वास्तविक रूप से पुनः प्राप्त कर लेने के बाद या मर गए होने के बाद पत्नी इस बार फिर क्या करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब वह स्थिति क्या आ जाएगी, यानी कि फिर उसके उपरांत तलाकशुदा दंपति के पुनर्विवाह को लागू नहीं किया जाएगा, एक तरह से वो अनवैलिड के रूप में माना जाता है। और इस कारण से आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि अगर हम प्रोसीजर लेके चले तो इसमें कहीं ना कहीं शून्य विवाह की आखिरी में या शून्य विवाह के रूप में या इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वह सीधे सीधे इस तरह से विवाह नहीं कर सकती और आपका दाम्पत्य जीवन की बात फिर दोबारा इद्दत वाली बात और फिर दोबारा कहीं ना कहीं तलाकशुदा वाली बात आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि ये इस कानून के तहत कहीं ना कहीं औरतों के साथ बहुत सारे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपका एक केस देखने के लिए मिलता है, रशीद अहमद बनाम अनीशा खातून। ये कब, यानी कि यह आपका केस है, यह आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या था, इसमें भी कहीं ना कहीं आपके जो इद्दत वाली बात थी और दोबारा कहीं ना कहीं तलाक वाली बात थी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिली थी। यानी कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, इस तरह की वर्डिंग कर तलाक दिया गया, और तलाक देने के बाद उसको कहीं ना कहीं धार्मिक पर इस केस में क्या हुआ था, इस केस में देखिए, इस केस में अगर आपसे कोई पूछने लगे, इसमें भाई उसने तलाक दे दिया, यानी कि तलाक दे दिया, मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, इस तरह की कहानी कहकर अपनी पत्नी को तलाक, उसके बाद दोनों पक्षों के साथ, यानी कि दोनों पक्ष साथ में रहने लगे और 5 बच्चे हुए, यानी कि वैधता से कहीं ना कहीं 5 बच्चे हुए। और यानी कि जो उसका कहीं ना कहीं जो बच्चा था पिता ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसके मरने के बाद, यानी कि उसके मरने के बाद बच्चों ने उसके उत्तराधिकारियों की हैसियत से उसकी संपत्ति में अपना हिस्सा दावा पेश किया। यह साबित नहीं किया गया कि पक्षों में पुनर्विवाह हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीज़ आई, फिर उसके बाद न्यायालय ने उत्तराधिकारी की बात कही गई और अनुरोध किया गया कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं अभी स्वीकृति के रूप में लेके चलें और इस चीज़ को कहीं ना कहीं वैलिड तौर पर ठहराएं। तो सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, यानी कि एक तो ये वर्डिंग लिखनी है, सॉरी ये कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना है, और दूसरी कहानी आपको बताना है कि कहीं ना कहीं, यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से, सॉरी डायरेक्टली तरीके से इसका क्या आंसर होगा, नहीं। क्या तलाकशुदा पति और पत्नी पुनः कहीं ना कहीं आ सकते हैं, पुनः शादी कर सकते हैं, पुनः विवाह कर सकते हैं? नहीं जी, कर नहीं सकते, ठीक है। उसका कारण क्या है, पहले उसे कहीं ना कहीं तलाक, यानी कि तलाक दे दिया, 3 बार तलाक देने के बाद फिर उसे कहीं ना कहीं वो इद्दत के उसमें जाएगी, इद्दत यानी कि इद्दत का पालन करेगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, अनवैलिड हो जाएगी, और इस तरह से कहीं ना कहीं हमसे ना के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, यानी कि एक मुस्लिम जो पत्नी, यानी कि हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी संबंधित, क्या एक मुस्लिम पति द्वारा लिए गए दाम्पत्य जीवन के अधिकारों को पुनः स्थापित करने की याचिका को विरुद्ध कौन से बचाव उपलब्ध कराती है? या फिर आपका मान लीजिए, क्या मुस्लिम विधि में पति को तलाक दे सकती है? ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को भी मैं करा दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जो
तलाकशुदा यानी कि तलाकशुदा पति और पत्नी पुनर्विवाह कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। और ना करने का यानी कि ना करने का कारण क्या है? आपका सारा का सारा, और जब वो एक बार तलाक दे देगा तो पुनः तलाक देने से पहले उसे किसी और के पास जाना पड़ेगा, किसी और से विवाह करना पड़ेगा, किसी और से कहीं ना कहीं एक विवाहित रूप में संभोग करना पड़ेगा। इसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसने उसकी इच्छा है कि तलाक दे ना दे, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी इस कानून के अंतर्गत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है, मैंने इसलिए आपको बता दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, हर धर्म, हर कहीं ना कहीं चीज़ों में अलग अलग कानून आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको उसी हिसाब से कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।